कभी कभी ये विचार मन में आता है ना कि भौतिक दुनिया में सब कुछ पा लेने के बाद भी ये मन इतना अशांत क्यों रहता है। मतलब इंसान जीवन भर सुख और शांति ढूंढता है, लेकिन वो स्थायी शांति कभी मिलती ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। और इसी बेचैनी का जवाब आज की हमारी इस गहरी आध्यात्मिक चर्चा में छिपा है। सच्चे सुख और मुक्ति का असली रास्ता क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हम उद्धव गीता के 15वें अध्याय के मूल स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है वैदिक मार्ग का स्पष्टीकरण। ये बहुत ही गहरा विषय है, बहुत गहरा और जीवन को बदलने वाला। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे इस ग्रंथ में भगवान ने पाप पुण्य और शुद्धता अशुद्धता की जो हमारी पारंपरिक धारणाएं हैं ना, उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया है। मतलब जो सदियों से हमारे दिमाग में बैठाया गया है कि ये काम अच्छा है और ये काम बुरा है, भगवान उसे सीधे तौर पर व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के लेवल से जोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। ये ज्ञान हमें जीवन में सही और गलत की पहचान करने का एक बिल्कुल नया माइंडसेट देता है। क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से दुनिया को बस अच्छे और बुरे के कठोर नियमों में बांटना चाहता है। हाँ, क्योंकि ऐसा करने से दिमाग को आसानी होती है, एक चेकलिस्ट मिल जाती है। लेकिन स्रोत सामग्री इस बारे में जो कहती है वो मेरा दिमाग झकझोरने वाला था। मैं समझ सकती हूँ। उद्धव गीता बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि गुण और दोष यानी अच्छाई और बुराई निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो फिर वो क्या है? वे पूरी तरह से व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति के सापेक्ष हैं, मतलब रिलेटिव हैं। अपने निर्धारित स्थिति में दृढ़ रहना ही सबसे बड़ा गुण है और उससे भटक जाना दोष है। अरे वाह! अगर मैं इसे आज की दुनिया के हिसाब से देखूं तो ये तो बिल्कुल एक डाइट प्लान की तरह हो गया ना। डाइट प्लान? वो कैसे? मेरा मतलब है जो भारी कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट ओलंपिक एथलीट के लिए एकदम सही है या पुण्य है, वही डाइट अगर किसी बीमार इंसान को दी जाए तो उसके लिए गलत या पाप हो सकती है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। भोजन वही है, लेकिन व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उसका प्रभाव पूरी तरह बदल गया। और टेक्स्ट में इसके विशिष्ट उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे स्थान और समय के बारे में जो बताया गया है। हाँ, पवित्रता और अपवित्रता स्थान, समय और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जैसे जिन स्थानों पर काले हिरण स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, वे स्थान पवित्र माने जाते हैं। अच्छा। लेकिन जो बंजर भूमि है या जहाँ मांसाहारी लोगों की बहुतायत है, वह स्थान अपवित्र माना गया है। समय के अनुसार सुबह का समय पवित्र है, लेकिन ग्रहण या जन्म के समय को अपवित्र माना जाता है। रुको, यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर नियम इतने ही सापेक्ष हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई कुछ भी कर सकता है? क्या ये मनमानी नहीं हो जाएगी? ये बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन टेक्स्ट इस बात का पूरी तरह से खंडन करता है कि ये कोई अराजकता है। नियम और कर्मकांड इसलिए बनाए गए हैं ताकि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे। मतलब ये कोई फ्री फॉर ऑल सिचुएशन नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का स्कैफोल्डिंग है। जो बद्ध जीव हैं, यानी जो लोग अभी भी अपनी पशु वृत्तियों से बंधे हैं, उन्हें धीरे धीरे बाहर निकालने के लिए ये सब जरूरी है। अच्छा, तो ये एक ट्रेनिंग व्हील्स की तरह है। जब हम साइकिल सीखते हैं तो गिरने से बचने के लिए छोटे पहिए लगाते हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। अगर वैदिक नियम केवल सीढ़ियां हैं या ट्रेनिंग व्हील्स हैं, तो शास्त्र स्वर्ग जैसे भौतिक सुखों का वादा क्यों करते हैं? हाँ, ये विरोधाभास तो है। अगर मंजिल मुक्ति है तो शास्त्रों में ये क्लिकबेट क्यों है कि ये व्रत करो तो स्वर्ग मिलेगा? इस अवधारणा को फलश्रुति कहा जाता है। स्रोत बताता है कि अज्ञानी और भौतिकतावादी लोग वेदों के अलंकारिक या आकर्षक शब्दों में फंस जाते हैं, जिन्हें मीमांसक कहा गया है, राइट? हाँ, वे स्वर्ग प्राप्ति को ही अपना अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में वेदों का असली उद्देश्य भौतिक सुखों को खत्म करके इंसान को मुक्ति की ओर ले जाना है। स्रोत में इसके लिए जो नीम के रस और लड्डू वाला उदाहरण है वो मुझे बहुत पसंद आया। वो तो कमाल का उदाहरण है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पिता अपने बच्चे को कड़वी नीम की दवा पिलाने के लिए लड्डू का वादा करता है। बच्चा वो कड़वी दवा अनुशासन नहीं चाहता है। हाँ, उसका पूरा फोकस उस लड्डू पर होता है। एग्जैक्टली। बच्चे को लगता है कि लक्ष्य लड्डू खाना है। हाँ। लेकिन पिता का असली लक्ष्य उसे लड्डू देना नहीं, बल्कि उस दवा से उसकी बीमारी दूर करना है। बहुत ही सटीक बात कही। लेकिन जो लोग सिर्फ उस लड्डू के पीछे भागते हैं, उनके लिए स्वर्ग के सुख भी अस्थायी है। ये एक जोखिम भरे व्यापार की तरह है, जहाँ मूर्ख व्यापारी अपना सारा कमाया हुआ धन बर्बाद कर देता है। बिल्कुल। असली आध्यात्मिक प्रगति तब होती है जब इंसान इन लालचों से ऊपर उठता है, क्योंकि जब लोग शास्त्रों के असली अर्थ को नहीं समझते
तो वे धर्म का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हाँ, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्म को एक टूल बना लेते हैं। स्रोत के अनुसार अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से इंसान में आसक्ति पैदा होती है और इस आसक्ति से काम, क्रोध और मोह उत्पन्न होता है। और फिर इंसान अपनी चेतना पूरी तरह से खो देता है। इसके लिए स्रोत में जो श्वास लेने वाली धौंकनी का उदाहरण है वो सच में हिला देने वाला है। हाँ, एक मृत व्यक्ति या लोहार की धौंकनी के समान जो बस हवा अंदर ले रही है और बाहर छोड़ रही है, लेकिन उसमें कोई वास्तविक जीवन नहीं है। मतलब अगर आध्यात्मिक जागरूकता नहीं है तो सिर्फ सांस लेना जीवित होने का प्रमाण नहीं है। सही कहा। और इसी अंधी इच्छा के कारण लोग धर्म के नाम पर क्रूरता करते हैं। स्रोत स्पष्ट करता है कि वेद कभी भी पशु बलि या हिंसा को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि वे तो इसे सीमित करने का प्रयास करते हैं। यह बहुत ही चौंकाने वाला है कि जिन्हें हम धार्मिक कर्मकांड समझ रहे थे वे असल में हमारी अज्ञानता का ही परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल। लोग यज्ञों के धुएं से इतने अंधे हो चुके होते हैं कि वे हर जीव के हृदय में बैठे परमेश्वर को नहीं देख पाते। इसका मतलब तो ये हुआ कि सबसे बड़ी अशुद्धता बाहर नहीं है, वह किसी मिट्टी या समय में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर की वासना और क्रूरता में है। 100%। सच्चा वैराग्य ही धर्म का असली आधार है, जो इंसान को शोक और भय से मुक्त करता है। तो अगर ये सभी अनुष्ठान और नियम केवल शुरुआत हैं, तो इस पूरी वैदिक यात्रा का अंतिम गंतव्य क्या है? हम पहुंच कहाँ रहे हैं? गया है परा, पशंति, मध्यमा और वैखरी। हाँ, जो हम बोलते और सुनते हैं वह केवल वैखरी है, ध्वनि का सबसे स्थूल रूप। लेकिन भगवान स्वयं असीमित वैदिक ध्वनि के रूप में प्रकट होते हैं। ये बहुत ही गहरा दर्शन है। मुझे वो मकड़ी के जाले वाली एनालॉजी याद आ रही है। हाँ, वो बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को समझाती है। कल्पना करने वाली बात है कि जैसे एक मकड़ी अपने ही हृदय से जाला बुनती है, उसमें खेलती है और फिर उसे वापस अपने ही भीतर समेट लेती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही। ठीक वैसे ही ईश्वर ने अपने भीतर से इस पूरे वैदिक ज्ञान और सृष्टि की रचना की है। सब कुछ उन्हीं से निकलता है और उन्हीं में समा जाता है। और यही वेदों के तीनों खंडों, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड का रहस्यमय अर्थ है। इनका एकमात्र उद्देश्य केवल भगवान को जानना है। मतलब कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये सभी मार्ग उसी एक सत्य की ओर ले जाते हैं। हाँ, लेकिन स्रोत यह भी स्पष्ट करता है कि शुद्ध भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। जो लोग भौतिक द्वंद्वों में, यानी अच्छा बुरा, हार जीत में फंसे हैं, वे इस सत्य को नहीं समझ सकते। परम सत्य और मुक्ति केवल ईश्वर की शरण में जाने से मिलती है। एग्जैक्टली। तो आज के इस पूरे आध्यात्मिक विश्लेषण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर हम कुछ मुख्य बातों को समेटें तो सबसे पहली बात यही है कि पाप और पुण्य केवल हमारे आध्यात्मिक विकास के स्तर को दर्शाते हैं। हाँ, वे कोई पत्थर की लकीर नहीं है। और दूसरी बात, शास्त्रों के भौतिक वादे जैसे स्वर्ग का लालच केवल एक माध्यम है, अंतिम लक्ष्य नहीं। वो सिर्फ लड्डू है दवा खिलाने के लिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि असली पवित्रता किसी पानी या बाहरी अनुष्ठान में नहीं, बल्कि ईश्वर के स्मरण और आंतरिक चेतना में है। बिल्कुल। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि अगर सही और गलत की हमारी वर्तमान समझ केवल हमारे अभी के मानसिक स्तर का एक ढांचा मात्र है, एक स्कैफोल्डिंग की तरह, हाँ, तो क्या हम उन कठोर नियमों से बेवजह चिपके हुए हैं जिन्हें पीछे छोड़कर ही हम सच्ची आंतरिक शांति पा सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। बहुत ही गहरा सवाल है यह। तो आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले भाग को सुनने और जीवन बदल देने वाले ऐसे ही और अधिक ईश्वरीय शास्त्रों व आध्यात्मिक ज्ञान को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।